सो फाइनली गाइस, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे सकामोटो डेज आ चुका है और उसी का एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन लेके मैं लौट आया हूँ। और शायद आज या फिर कल एपिसोड 2 भी आने वाला है। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो अगर सबसे पहले आपको स्टोरी देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हम कुछ लोगों को देखते हैं। सभी मिलके एक बंदे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो बंदा इतना ज़्यादा शातिर और इतना ज़्यादा स्किलफुल था, उसने अकेला ही सबको धूल चटा दिया है। हम देखते हैं बहुत ही आसानी से वो सारे के सारे बंदों को एक एक करके स्किलफुली मारते जाता है। और तभी हमें बताया जाता है एक हिटमैन था जो कि हिटमैनों में भी सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हिटमैन था, जिसका कि नाम था सकामोटो तारो। उसका पावर अनमैच था। सारे के सारे गैंगस्टर्स और बुरे लोग उससे डरते थे, पर कोई उसे अपने हीरो भी मानते थे। फिर एक दिन वो प्यार में गिरा, जिसकी वजह से वो रिटायर्ड हो गया और उसके बाद उसी लड़की से शादी कर ली और उसके बाद उसका एक बच्चा भी हो गया। और फिर कुछ सालों बाद वो मोटा हो चुका था। अब शुरू होता है असली एपिसोड। शुरू में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक शॉप के सामने खड़ा हुआ था और कहता है, यही है मिस्टर सकामोटो, मैंने आपको ढूंढ लिया। तभी हम सकामोटो को देखते हैं। वो एक शॉप के अंदर है। उसके सामने एक बच्चा जो कि एक ग्लास पे पेंटिंग कर रहा था और उसी पे वो एम करना चाहता था। तभी वहाँ पे वही लेडी यानी सकामोटो की बीबी आती है और कहती है, ये बच्चा अब तो रोज आने लगा है। कुछ ही देर बाद वही बच्चा एम करता है, पर वो एरो जाके लगता ही नहीं और नीचे गिर जाता है। तभी देखते हैं वहाँ पे एक आदमी आता है और वो बच्चा उस एरो को लेने के लिए दौड़ता है और तभी वो स्लिप होके नीचे गिरता है और उसके बैग से सब कुछ नीचे गिरता है। उसी में इंक का बॉटल वो खुल के उसी बंदे के पैंट पे गिर जाता है, जिसके वजह से देखते हैं हम उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को उठा के उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। और इसी बीच देखते हैं वो बच्चा खुद को छुड़ाते हुए अपना पैर उसी के पैंट पे दे देता है, जिसके वजह से पैंट पे फिर से दाग लग जाता है। और अब उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसको लगभग मारने के लिए जाता है, पर तभी देखते हैं इंस्टेंटली सकामोटो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी देखते हैं वो उसे एक पेन से मार देता है। पर कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है यह और कुछ नहीं बल्कि उसका इमेजिनेशन था। वो बंदा गुस्सा होकर चला जाता है और तभी वहाँ पे वही बंदे को देखते हैं टेबल पे बैठा हुआ है। सकामोटो को बताता है कि कैसे वो मारना चाहता था उस बंदे को और कहता है, बहुत दिन हो चुके हैं, है ना मिस्टर सकामोटो, मैं हूँ शिन। उसका बात सुन के सकामोटो अब हम देखते हैं उसे भी मारता है, पर कुछ ही देर बाद फिर से पता चलता है यह उसका इमेजिनेशन था और ये शिन को पता चल जाता है और वो चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों, मुझे देखते ही आपके दिमाग में मुझे मारने का ख्याल सबसे पहले क्यों आया। हमें यहाँ पे पता चलता है इस बंदे के पास लोगों की थॉट सुनने का या फिर जानने का थोड़ा सा पावर है। कहता है, हम तो पार्टनर्स थे ना, आपको याद नहीं है क्या, एक साथ काम करा करते थे हम पहले। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों बाहर बैठे हुए हैं। अब शिन उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है सकामोटो पहले जैसा था यानी हिटमैन उसी काम में वापस आ जाए, पर वो मानता ही नहीं और रामन खाने लगता है। तभी देखते हैं शिन सिगरेट को बाहर निकाल के उसे पीने वाला ही था, तभी वही सिगरेट उसके सामने 2 टुकड़ों में बिखर जाता है उसके कुछ समझने से पहले ही। तभी देखते हैं सकामोटो उसे दिखाता है नो स्मोकिंग का बोर्ड। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है, क्या वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि सकामोटो से फेवर मांगता है, पर ये सुन के सीन और ज़्यादा चौंकता है और सोचता है, क्या एक फेवर, वो भी मिस्टर सकामोटो से। ओह अब मैं समझा, इसका मतलब वो अपने आप को छुपा रहा है, शायद वो कोई सीक्रेट मिशन पर है। पर तभी देखते हैं सकामोटो और वो उस बंदे के घर पे जाता है, जहाँ पे जाके वो बंदा उसे अपने ही पेड़ के कुछ पत्ते काटने को कहता है और सकामोटो आसानी से उसकी मदद कर देता है। कुछ ही देर बाद सकामोटो और कुछ लोगों की मदद करता है। ये देख के अब शिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो क्या बंदा था और क्या बन चुका है। और तभी कुछ देर बाद देखते हैं डिसअपॉइंट होकर वो अपने कार पे आता है। सकामोटो के बारे में सोचने लगता है कि 5 साल पहले वो बंदा कैसा था और अब क्या बन चुका है। पर कुछ ही देर बाद वो सोचता है, फिर भी वो अभी बहुत कूल है सच में। और वो अपने कार के स्टीयरिंग पे
सर मारने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं बाहर से वो कार बहुत जंप करने लगता है। उसी कार के बाहर हम एक लेडी को उसके बच्चे के साथ देखते हैं। वो कुछ और समझ के बाहर से भाग जाती है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आता है। कोई उसे पूछता है, क्या तुमने उसे मार डाला कि नहीं? और हमें यहाँ पे पता चलता है दरअसल शीन को सकामोतो को मारने के लिए भेजा गया है। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है सकामोतो एक हिटमैन था, अब वो जॉब छोड़ के आया है। उसका एक रूल था, कोई भी अगर हिटमैन के काम से वापस आता है यानी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है तो उसे मार दिया जाता है। और अब सकामोतो को मारने के लिए शीन को भेजा गया है। शीन बॉस से कहने लगता है, बॉस बॉस ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वैसे भी 5 साल हो चुके हैं। पर वो बॉस उसे वही रूल बताता है। अब जब शीन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, हम शीन को थोड़ा सा सीरियस देखते हैं। वो ग्रोसरी स्टोर में जाके अपने लिए कुछ खाना खरीदता है, नहाता है और पूरा दिन इसी बारे में सोचता है कैसे जब वो सकामोतो के साथ काम करता था, कैसे उसे एडमायर करता था। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। सकामोतो शॉप के बाहर देखते हैं उसी बच्चे को खेलते हुए। तभी देखते हैं वहाँ पे शीन आता है और उसके हाथ में हम बंदूक को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा सीरियस था और तभी वो शॉप के अंदर आता है। बहुत सीरियस था। सकामोतो को देखते हुए कहता है, मिस्टर सकामोतो, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। सोचा था कि थोड़े दिन रह पाऊंगा। और दूसरी तरफ सकामोतो को कुछ खाते हुए देखते हैं। तभी वो निशाना लगाता है और गोली चला देता है। दूसरी तरफ सकामोतो एक च्युइंगम खा रहा था, वो फेंकता है जो जाके सीधा गोली के डायरेक्शन को ही चेंज कर देता है। और तभी देखते हैं वो छुप जाता है। शीन उसे ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी थॉट्स पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो भी उसे नहीं मिलता। और तभी देखते हैं वो ढूंढने की कोशिश करता है उसे, और सकामोतो उन्हीं सारे गम बॉल्स को रबर बैंड की मदद से उसके ऊपर जोर से मारता है। वो किसी तरीके से बचने लगता है, पर तभी सकामोतो उसे एक खतरनाक किक मारता है, जिसकी वजह से सारे रैक्स को तोड़ते हुए वो बहुत दूर जाके गिरता है और वहीं पे बेहोश होने लगता है। पर उससे पहले वो अपने सामने खड़े हुए सकामोतो की उस रूप को देखता है और सोचता है, आखिर मैं क्या सोच रहा था। कुछ ही देर बाद देखते हैं जब वो आँख खोलता है, उसके सामने हम सकामोतो की बेटी और बीवी को देखते हैं। बहुत सारा खाना था वहीं पे। सकामोतो भी खाने लगता है, सभी खाने लगते हैं, पर वो उन सारे खाने को देख के सोचने लगता है शायद ये पॉइजन होगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले तो उसने सकामोतो पर हमला किया था। पर वो उन सब की फेस देखता है और सोचता है शायद नहीं, और खाना खाता है। पर खाना मुंह में देते ही उसको उसका टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि सकामोतो ने आखिर किस लिए हिटमैन की काम छोड़ा है। शायद उसे किसी को बचाना था, अपने लिए किसी को प्रोटेक्ट करना था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सकामोतो उसे छोड़ने के लिए आया था। वो सकामोतो से अपने कामों के लिए माफ़ी मांगता है और खाने के लिए शुक्रिया कह के वहाँ से चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है। तभी देखते हैं वो अब एक जगह पे बैठा हुआ है। वहीं पे वही सारे बंदे यानी उसका बॉस जिसने कि सकामोतो को मारने की ऑर्डर दी थी, वो आता है। उससे काम के बारे में पूछता है, पर वो कहता है उससे वो काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो सकामोतो को छोड़ने के लिए कहता है, पर वो यानी उसका बॉस वो कहता है सकामोतो ने हमारी दुनिया की रूल्स को तोड़ा है, तो किसी भी तरीके से हमको उसे मारना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर तभी देखते हैं शीन अपनी जान देने के लिए भी तैयार था सकामोतो को बचाने के लिए, और कहता है कि सकामोतो को इस जगह पे इस शहर में अपना प्यार मिल चुका है, तो प्लीज़ उसे छोड़ दिया जाए। और ये देख के हम देखते हैं वो बॉस वो कहता है, ओके, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो अगर तुम अपने ब्रेन यानी अपने सर में गोली मारोगे तो फिर हम सकामोतो को छोड़ देंगे। पर तभी वो मन में सोचता है, बिल्कुल नहीं, इसे लगता है कि हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे पहले मर तो जाने दो। और उसका ये सोच शीन सुन लेता है और तभी उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। उसके बॉस को याद आता है कि शीन दिमाग पढ़ सकता है, और तभी वहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। अब देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ गोलियाँ चलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सकामोतो को देखते हैं, वो मोबाइल पे ये सब कुछ सुन रहा था। और तभी देखते हैं वो अपने दुकान के ही एक जगह पे चाबी देता है, वो जगह बदलने लगता है, और वहाँ पे हम कुछ ही देर बाद एक ही साथ बहुत सारे गन्स को अपीयर होते हुए देखते हैं। मतलब भाई अब समझ में आ रहा है कि ये बंदा ट्रूली कितना ज़्यादा पोटेंशियल रखता है।
वहाँ पे सिर्फ गन्स नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के हथियार्स को हम देखते हैं। अब खुद इस फ्रेम को देखो, समझ जाओगे। दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं, वो किसी तरीके से उन सबको मार रहा है और उन सब की गोलियों से बचे जा रहा है। लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं पर वो दिमाग पड़ सकता है, इसी वजह से उन सब से किसी तरीके से बच के निकल पाता है। पर तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं उसके पैर पे गोली लगता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वो नीचे गिर जाता है और उसके सामने 3 बंदे बंदूक ताने खड़े थे। वो डर जाता है कि वो अब मरने वाला है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होता है सकामोतो का, जो कि आते ही एक इलेक्ट्रिक शॉक में तीनों बंदे की हालत ख़राब कर देता है। वो उसे देखते ही कहता है, क्या सकामोतो? वो लोग भी जब सुनते हैं कि यही सकामोतो है, वो लोग हैरान होते हैं और उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। बस पर यार साकामोतो भी अपना बंदा है, मतलब बंदा सिर्फ एक चॉपस्टिक से उनके गोलियों को रोक रहा था और क्या धो रहा था उन सबको यार। सच में मैं इसके लिए बोलूँगा कि आप एक बार जाके एनीमे देख लो, मतलब फाइटिंग सीन्स तो एक बार देख ही लो। तभी देखते हैं एक बंदा उसके ऊपर बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करता है, पर वो उसे ऐसा मारता है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हुआ है। और तभी देखते हैं 3 बंदे एक साथ होते हैं, मतलब वही बॉस, वो अपने साथ 2 साथियों को लेके एक साथ सकामोतो के ऊपर गोली चलाते हैं। पर सकामोतो सिर्फ अपने हाथों के 2 नाइफ से उनके बंदूक को ही काट देता है और उन सबको वहीं पे मार देता है। सिन ये सब बस देख रहा था और सोचता है, यही तो है वो लेजेंडरी हिटमैन सकामोतो तारो। और तभी वो उससे पूछता है, सकामोतो सर, आपने मुझे क्यों कैसे ढूंढा है? और तभी देखते हैं सकामोतो उसके बंदूक से उसे एक चिप निकाल के देता है। वो कहता है, ये ओह, मैं जब बेहोश था तब आपने डाला था इसमें। कुछ देर बाद ये सब कुछ जब ख़त्म होता है, शीन उसे कहता है, सकामोतो सन, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मन बना लिया है कि मैं ये शहर छोड़ के। पर तभी सकामोतो उसे एप्रेन देता है और उसे अपने शॉप में काम करने के लिए पर आवर में 800 येन देगा, ये कहता है। और अगर वो ओवर टाइम करेगा उसके लिए भी वो पैसा देगा। ये सुन के शीन की फेस देखने लायक था। तभी सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं अगले दिन शीन उसी एप्रेन में यानी सकामोतो के शॉप पे काम कर रहा है। उसी के सामने वो रामन खा रहा था, जो देख के वो कहता भी है, आप मेरे सामने ऐसे रामन मत खाइए ना, और वैसे भी हमारे शॉप पे वो कम हो चुका है। तभी वहाँ पे सकामोतो की बीबी, बेटी और वही बच्चा आता है। वो लोग शीन के काम करने से बहुत ज़्यादा खुश है। तभी वही बच्चा उससे सवाल करने लगता है और जब वो शीन से उसकी पहले वाले काम के बारे में पूछता है, सकामोतो मन में सोचता है, अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही शीन कहता है, ओह, ये बस क्लीनर का काम था। सो ये एपिसोड तो यहीं पे ख़त्म होता है। सच में इस एपिसोड में मज़ा आया। आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बताओ। थैंक यू सो मच एपिसोड देखने के लिए और स्टे ट्यून्ड अगले एपिसोड के लिए।